हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ईडीसी की सेकंड क्लास करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आज की क्लास है यहाँ से ही ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और आप इसकी नोट्स को यहीं से बनाते हुए चलिएगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा वीडियो देखते समय, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा और एक अच्छी सी नोट्स तैयार करते रहिए जो कि आपको एग्जाम में पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा सहायता देगी। तो चलते हैं, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज हम समझेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था उसमें हमने एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, तो उसे हमने क्या कहा था, एकल चरण प्रवर्धक। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुचरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगेंगे, जैसे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर लगा था, अभी ये बहुचरण प्रवर्धक है तो इसमें क्या लगेंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो यही से आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से एम्पलीफायर बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है। अब दूसरी बात आती है नीड ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या आवश्यकता थी हमें जो ये बनाने की। तो यहाँ पे आप बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में और व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पे बड़ी मीटिंग कर रहे होते हैं, बड़े हॉल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे मशीन्स लगाई जाती हैं हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम छोटे हॉल में बैठे होते हैं तो एक मशीन से ही काम हो जाता है, और जब हम बड़ी सभा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगाई जाती हैं। क्या हम उस एक मशीन से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते थे? नहीं। तो इसीलिए हमने बहुत सारी मशीन्स लगाई, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई। क्यों? क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, हमें अपनी आवाज़ को इतनी दूरी तक पहुँचाना है, इतने लोगों तक पहुँचाना है ताकि वो आसानी से सुन सकें। तो कहने का मतलब है जब हमें आवश्यकता अनुसार सिग्नल चाहिए होता है आउटपुट पर, तो हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। क्योंकि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। दूसरी बात है, हमने कहा कि ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ करके एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर जोड़े कैसे जाते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनता है, तो ये कैसे जोड़े जाते हैं। तो ये जो जोड़े जाते हैं वो सीरीज मोड में जोड़े जाते हैं। हमेशा कैसे जोड़े जाते हैं, सीरीज मोड में। सीरीज मोड बोले तो जैसे ये ट्रांजिस्टर T1 है, ये T2 है, ये हमारा T3 है। अभी ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट, ये इसका आउटपुट, ये इसका इनपुट, ये इसका आउटपुट है। तो ये जो पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में जाएगा, तीसरे का आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा V0 एंड Vin। तो इस तरीके से ये कौन सा मोड हुआ, सीरीज मोड हुआ। तो हमेशा ट्रांजिस्टर को किस मोड में जोड़ा जाता है, सीरीज मोड में। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है ये हमें आउटपुट पर किस प्रकार से सिग्नल देता है। मान लीजिए ऐड करके देता है, या सब्ट्रैक्ट करके देता है, या मल्टीप्लिकेशन करके देता है, या डिवीजन करके देता है। जो हमने सिग्नल दिया है उसको किस रूप में ये बढ़ाता है। मान लीजिए ये दो जोड़ कर देता है, या फिर जो सिग्नल आया है उसको उतने ही गुना एम्पलीफाई करके देता है। बात समझ में आ रही है। तो वो कैसे देता है, तो उसको हम समझेंगे गेन ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। अब हम लोग समझते हैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है ये हमें आउटपुट पर किस तरीके से गेन प्राप्त करवाता है। तो उसको देखिए हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमने 3 एम्पलीफायर लिए हैं, A1, A2 एंड A3। फास्ट समझते हैं, A1, A2, A3 हमने 3 एम्पलीफायर लिए हैं। इस 3 एम्पलीफायर में जो इनपुट दे रहे हैं वो Vi दे रहे हैं, और ये जो पहले का आउटपुट है वो क्या है, V1 है, और दूसरे का इनपुट जो है वो भी V1 है। दूसरे का आउटपुट जो है वो V2 है, और तीसरे का इनपुट क्या है, V2 है। जैसा कि हमने बताया था ये सीरीज मोड में जुड़े होंगे। ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये हमें आउटपुट पर गेन किस प्रकार से देगा। लेकिन कोई चीज समझने के पहले हमें इसका बेसिक फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि जब भी हम किसी की गेन ज्ञात करते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। इनपुट आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो अब इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसमें निकालना चाहेंगे। कैसे निकालना चाहेंगे, देखिए एक बेसिक फार्मूला होता है ये वाला, ए बराबर आउटपुट बटे इनपुट, गेन बराबर आउटपुट बटे इनपुट। तो A1 बराबर क्या होगा, आउटपुट क्या है
V1 है, V1 है और इनपुट क्या दे रहे हैं, Vi दे रहे हैं पहले के लिए हमने इतना निकाला है Vi। अगर हम इसको V1 बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, A1 Vi। इसी प्रकार से अगर दूसरे के लिए निकालना चाहें V2 के लिए तो क्या होगा, V2 बराबर A2 V1। इसी प्रकार हम तीसरे के लिए निकालना चाहें तो V0 बराबर A3 V2। अब इस लास्ट वाले इक्वेशन में अगर हम इन सभी का मान रखते जाएं, कैसे रखेंगे, देखिए मान रखते जाएं, जैसे मान लीजिए V0 बराबर A3, B2 के स्थान पे हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं, B2 के स्थान पर मान लीजिए A2 V1। अब इस V1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, जो ये V1 आया है इस V1 के स्थान पर हम रख देंगे ये वाली वैल्यू, तो A1 गुणे Vi D0। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, Vi को अगर हम इधर अपोन में कर दें तो V0 अपॉन Vi बराबर A3 क्रॉस A2 क्रॉस A1, ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये चीज क्या होती है, देखिए अगर हम AB बराबर देखें तो V0 अपॉन Vi आउटपुट बटे इनपुट, ये क्या है, वोल्टेज गेन है। ये AB मतलब वोल्टेज गेन है, ये इस एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, तो ये वोल्टेज गेन है। तो यहाँ पे हम इसको AB लिख सकते हैं, ठीक है ना, AB लिख सकते हैं, AB बराबर A3 क्रॉस A2 क्रॉस A1, ये भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप A लिख सकते हो, समझने के लिए आप A लिख सकते हो कि टोटल जो गेन होगा वो कितना होगा। अभी आप यहाँ पे A ही समझते रहिए, ठीक है, सिर्फ आप इसको A समझिए। तो जो टोटल A जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, इसका मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर। मान लीजिए कोई एक सिग्नल आ रहा था, इसको इसने 2 गुना बढ़ा दिया, फिर ये जो 2 आ रहा था यहाँ पे कितना हो गया, आ रहा था 2 को ये फिर क्या करेगा, 2 गुना एम्पलीफाई करेगा, फिर ये कितना देगा, इसको 4 कर देगा, फिर ये 4 का 2 गुना करेगा तो कितना हमें मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में हमें मिलता जाएगा, ना कि ये अगर आप ऐसे समझते कि ये 2 बढ़ाएगा, ये 2 बढ़ाएगा, ये 2 बढ़ाएगा तो 6 ही हो पाता, लेकिन ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में बढ़ाएगा, ठीक है। पहले 1 आ रहा था, फिर इसने इसको 2 गुना किया तो हमारा रिजल्ट आया 2 को फिर इसने 2 गुना किया तो रिजल्ट आया 4 को इसने 2 गुना किया तो आया 8। अब ये आगे और लगा देंगे तो 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये एम्पलीफाई होकर के सिग्नल मिलता रहेगा। तो ये गेन ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का था। इस तरीके से आपको आउटपुट पर गेन प्राप्त होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पावर गेन क्या होती है। क्या होता है पावर गेन, तो पावर गेन ये तो आपकी थी गेन, ये आपका था वोल्टेज गेन, ये वाला आप ध्यान रखना, ये था वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन ये जो फार्मूला था ये वोल्टेज गेन का था। अभी हम बात करें पावर गेन का। पावर गेन, तो पावर गेन के लिए जैसा कि हमने वोल्टेज गेन देखी थी तो उसी प्रकार हम फार्मूला निकाल सकते हैं। एपी बराबर P0 अपॉन PI, ये जो है वो पावर गेन का फार्मूला है। बात समझ में आ रही है। अब आपने देखा होगा जब आप मशीन से लेने जाते हैं, एम्पलीफायर से लेने जाते हैं तो उसमें डेसिबल लिखा होता है, डीबी लिखा होता है, कुछ इस तरीके से डीबी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा साफ, तो यहाँ पे लिखा होगा डीबी, इस तरीके से लिखा होगा डेसिबल, या बेल लिखा हो सकता है बेल। तो आपको कभी वाट में भी लिखा हो सकता है और डीबी में, ज्यादातर डीबी में चलता है। तो डीबी क्या है, डीबी जो है वो आउटपुट पावर की एक यूनिट है, इसके एम्पलीफायर के आउटपुट पावर की एक यूनिट है जो कि उसको मेजरमेंट किया जाता है, उसकी पावर को डीबी में मेजरमेंट किया जाता है। कैसे, देखिए डीबी को अगर हम समझे तो इसका फुल फॉर्म होता है डेसिबल। डेसिबल्स क्या होता है, देखिए डेसिबल्स जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डीबी से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था डीबी को, ठीक है। अब ये जो डीबी होता है, ये अभी हमने एक और आपको यूनिट बताई थी वेल। तो जो वेल होता है वो 10 गुना होता है डीबी का। वेल में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 10 का तो ये डीबी के बराबर हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी, हमने आपको बताई, ठीक है। तो अगर हम इस पावर को, जो हमारी पावर है, पावर का फॉर्मूला है, इसको अगर हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या होगा, एपी बराबर, अगर इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो log बेस 10 P0 ऑन PI डीबी, यहाँ पे 10 और होगा, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, डीबी में हो जाएगा। ये था आपका वाट में और ये हो जाएगा आपका डीबी में। तो डीबी और वाट में रिलेशन आपको पता लग रहा होगा कि फार्मूला दोनों में क्या होता है, डीबी का क्या होता है और वाट का क्या होता है, दोनों का फार्मूला आपको पता है, ठीक। अब एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल भी हम लोग करते हैं। मान लीजिए इनपुट पावर कितनी है, इनपुट
इनपुट पावर। मैंने एक एग्जांपल पहले से ही बना के रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, देख लेते हैं। 55,000, ठीक है। तो क्या है, इनपुट पावर मान लीजिए हमारी कितनी है, 50 वाट है, और आउटपुट पावर जो है, आउटपुट पावर मान लीजिए 5000 वाट है। तो अगर इसको हम देखें सिंपल सा वाट में देखें तो क्या आएगा, 5000 अपॉन 550 वाट, इसको मल्टी कट कर देंगे तो आ जाएगा एपी बराबर 100 वाट, 100 वाट आ जाएगा, सॉरी 100 वाट पावर। अगर इसको हम डीवी में कन्वर्ट करें, 100 वाट को अगर हम डीवी में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, एपी बराबर डीवी वाला 10 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 100, तो ये हो जाएगा हमारा डीबी में। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे आएगा, 10 मल्टीप्लाई, अगर इस चीज को हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 20 डीबी, 20 डीबी। तो 100 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 20 डीबी भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से आप समझ पाए कि डीबी और वाट में अगर कोई फार्मूले को कन्वर्ट करना है, अगर कोई न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं निगेटिव डेसिबल। कभी कभी आ जाता है निगेटिव डेसिबल, ये मक्खी, चलिए, कभी कभी आ जाता है निगेटिव डेसिबल। ये तो आपका पॉजिटिव डेसिबल था, निगेटिव डेसिबल क्या होता है, निगेटिव डेसिबल, निगेटिव डेसिबल क्या होता है, तो निगेटिव डेसिबल क्या होता है कि जब इनपुट पावर ज्यादा हो आउटपुट पावर से, किसी एम्पलीफायर की इनपुट पावर ज्यादा हो आउटपुट पावर से, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इनपुट पावर क्या होती है, पी आई, ज्यादा हो गई पी नॉट से, तो क्या होगा, निगेटिव डेसिबल निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, मान लीजिए आउटपुट पावर जो है आपकी, आउटपुट पावर जो है आपकी मान लीजिए 10 वॉट है, और इनपुट पावर जो है आपकी मान लीजिए 20 वॉट है। तो इसको अगर हम हल करें डीवी में इसको अगर हम हल करें तो कैसे निकल के आएगी, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक उम्मीद है। तो कैसे आएगी, एपी बराबर 10 लॉग बेस 10 और ये इधर आ जाएगा 0.5। अगर इसको हल करेंगे तो ये डीवी में आएगा, ठीक है। इसको अगर हम हल करेंगे तो -3 डीवी आएगा एपी बराबर। तो ये देखिए माइनस में गया, ये कहाँ गया, माइनस में गया। तो इस तरीके से ये निगेटिव डेसिबल्स भी निकल के आता है कभी कभी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा रिलेशन ऑफ पावर एंड वोल्टेज गेन। अभी तक हमने समझा वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन वोल्टेज गेन और पावर गेन में, पावर गेन और वोल्टेज गेन में क्या संबंध होता है। उसके लिए भी फॉर्मूले आपको एग्जाम में ड्राइव करने के लिए पूछे जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन ऑफ पावर एंड वोल्टेज गेन और पावर गेन में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक एम्पलीफायर लिया है और इसके इनपुट सेक्शन को दिखाया हुआ है और इसके आउटपुट सेक्शन को दिखाया हुआ है। तो सिंपल सा आपको पता है, एक फार्मूला पता होगा, P बराबर आई स्क्वायर आर, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा V बराबर आई आर। तो I बराबर अगर हम निकालें तो I बराबर V अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में अगर I के स्थान पे हम V अपॉन आर रखते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे पास एक पावर का फार्मूला बन जाएगा इस एम्पलीफायर के लिए। क्या बनेगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। सिंपल सा ये फार्मूला आपके पास आया है, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास पावर का आया है, सिंपल फार्मूला है। अब हम लोग समझते हैं कि जो एम्पलीफायर है इसके इनपुट सेक्शन के लिए पावर क्या होगी और आउटपुट सेक्शन के लिए पावर क्या होगी। तो इनपुट सेक्शन के लिए हमें लाना पड़ेगा इनपुट पावर की आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो इनपुट पावर क्या होती है, पी आई बराबर जो होगा वी आई स्क्वायर अपॉन आर आई। देखिए वी स्क्वायर है तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा और आई आर आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आउटपुट पावर लें, आउटपुट पावर तो क्या होगा, आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट बराबर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ईयर, ठीक है। दोनों फॉर्मूला को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इनसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो अगर हम इसकी टोटल पावर गेन देखें, टोटल पावर गेन
टोटल पावर गेन देखें तो क्या होगा, AP बराबर P नॉट अपॉन PI, और P नॉट की वैल्यू और PI की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर हम इसमें रखें तो क्या होगा, AP बराबर B नॉट स्क्वायर अपॉन RL, और इसको हम पलट के रख देते हैं VRI अपॉन VI स्क्वायर, और इसको अगर हम सही से हल करें तो V नॉट स्क्वायर अपॉन RVI, दोनों को हम एक में ही होल स्क्वायर कर देते हैं और इधर कर देते हैं RI अपॉन RL। ठीक है, और क्योंकि हमें पता था वोल्टेज गेन क्या था इसका, वोल्टेज गेन क्या था, AB बराबर V नॉट अपॉन VI। ठीक है, ये था, तो इसके स्थान पे AB रख देते हैं, तो क्या आएगा, AP बराबर AB स्क्वायर मल्टीप्लाई RI अपॉन RL। ये आपका रिलेशन आ जाएगा वोल्टेज एंड करंट में, वोल्टेज एंड पावर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जो RI और RL है क्या है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है और ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंपीडेंस मैचिंग से, वो हम आगे पढ़ेंगे इंपीडेंस मैचिंग क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमेशा RL और RI जो है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो अगली स्टेज में हम लोग अगर लगाएंगे तो RI इक्वल होनी चाहिए RL से, कभी भी नॉट इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये इसको ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगा। ये आगे की चीजें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।